जहानाबाद टाउन क्षेत्र में एक घटना घटी है। घटना क्या है कि मुखिया के घर में ये लोग रहने के लिए गए थे किराया में, और उसके बाद जो है मुखिया और उसका परिवार मिल करके इस लड़की को टॉर्चर करता था। इसके साथ चाहता था गलत संबंध बनाना, लेकिन लड़की ठहरी इंसान इस सब की बातों में नहीं आई और हमेशा विरोध करती रही। विरोध एक दिन इसको इतना महंगा पड़ गया कि उसके घर में कुछ देख रही थी किसी का करामत कि मुखिया किसी और से फंसा हुआ है, उसकी बीवी किसी और से फंसी हुई है, और ये जो है समाज के सामने खोल दी, यानी कि रेंटरों के सामने, जो घर में जो इसकी माँ है, ये सबके सामने बता दी। मुखिया को बड़ा गुस्सा आया और वो छत पर गया और उस बच्ची को जा करके गला दबा दिया। उसकी पत्नी पैर पकड़ी और उसका भाई और भतीजा जो है वो लोग हाथ पकड़ा और सब मिल करके उसको काम तमाम कर दिया। पुलिस आई, पुलिस भी जांच पड़ताल में इनके पिता से, लड़की के पिता से कही कि तुम बयान दो कि अपने से आत्महत्या कर ली है, लेकिन पूरा मामला ये जांच विषय का था, जांच का विषय था, और इसके लिए ये पोस्टमार्टम कराने के लिए बोल रही है कि हम पोस्टमार्टम कराना चाहते थे, लेकिन वहीं पर पुलिस का बयान है कि लड़की के पिता ने बयान दिया है कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। सोच लीजिए, अगर कोई पिता बयान दे या कोई कह दे कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो पुलिस का क्या फर्ज होता है। पुलिस तो सबसे पहले अपने कस्टडी में लेती है सबको और उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम कराती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मामला समझिएगा, 3 दिन बाद ये थाना में जाती है और 2 दिन बाद जा करके ये आवेदन देती है कि हम एफआईआर करना चाहते हैं, लेकिन थाना पुलिस वहां के भगा देते हैं इनको। उसके बाद ये बड़े पदाधिकारी के पास जाते हैं, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तब लास्ट में जाते हैं न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय पर सबको भरोसा होता है, और न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में इन्हें इंसाफ मिलता है कि एफआईआर हो जाता है। और एफआईआर होने के बाद अभी ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। बड़े पुलिस पदाधिकारी से लेकर के छोटे थाना तक हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन कहीं नहीं न्याय मिला। मुखिया का दबंगई देखिए कि इनका घर का सारा सामान उमान बंद करके तब जो है घर छोड़कर फरार हो गया है, और इन्हें और इनके परिवार को जान से भी मारने का धमकी दे रहा है। इनका बेटा को भी जान से खतरा है। पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल रहा है, तो इन्हें मदद चाहिए। पूरा मामला क्या है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बहुत न्याय हुआ है। क्या न्याय हुआ है? अन्याय हुआ है, मेरी बेटी को आंख के सामने मार दिया है सर। जी, कौन मार दिया है? मार दिया है मुखिया, मुखिया के भगिना, मुखिया के भाई, मुखिया के औरत। कहाँ का ये घटना है? देवरिया का है सर। थाना? थाना टाउन थाना है सर, जिला जहानाबाद सर। कि मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का धीरज मुखिया नाम है सर। कौन पंचायत के मुखिया है वो? नेहालपुर से जीता हुआ है सर, नेहालपुर पंचायत से। अच्छा, जी, तो आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुआ था? मेरी बेटी के साथ छेड़खानी करता था सर। मेरी बेटी नहीं करती थी, फिर उसको विरोध करके वो बात को छुपाते रही। जिस दिन मेरी बेटी बोली उस दिन मेरी बेटियों को हत्या कर दिया गया, आँख के सामने हत्या कर दिया गया सर। आप देखती रह गए? जी सर, हम देखते रह गए सर। बचा नहीं पाए? हम नहीं, अपना बेटी कहीं अपना नहीं जान बचा सके सर। क्या बात को लेकर झगड़ा हो गया? बात बात कुछ हमको ऊपर से बुलाया गया, नीचे मुखिया की औरत हमको हाथ पकड़ के नीचे लाया, नीचे साजिश के तौर पे लाया सर। नीचे ला करके और यही बात के हमको कहा कि पानी गिरल है, पानी गिरल है। पानी करके हम वही बोले कि तो नौटंकी करे हैं, जो हमारे बेटिया के साथ छेड़खानी कैले हैं, या कहे कि जो पानी गिरैली है। उतने में हमारे मैया ऊपर से आई, ये सारा बात पोल खोल दी सर। बोली कि अंकल जो आप मेरे पिता समान हैं, जो मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, मेरे साथ बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, हमको कहते हैं कि पेट फुला देंगे, और तो और हमको साथ करते ही हैं,
और मुखिया के औरत के साथ भी आप संबंध बनाते हैं, हम खुद देखे हैं छत पे। यही की वजह सर, यही सब अपना बचाव के चलते मेरी बेटी को छत पे मेरे ही रूम में मेरी बेटी को मार के ऐसे ही बेड पे पार दिया सर। पुलिस तो कह रही कि आत्महत्या की है। पुलिस न करे, पुलिस देखी है सर, हम न देखे हैं तो उस आत्महत्या का उसको कोई प्रूफ है? दिखाएगा? दिखाए पुलिस। आत्महत्या वो जो लिखा है कि फांसी लगा लिया था, युवती युवती मतलब 18 साल, मेरी बेटी 13 साल की मात्र थी, युवती नहीं थी, 18-20 साल की नहीं थी, 13 साल के कोई लड़की फांसी लगा सकता है? उसको क्या दुख था सर? एक ही को मेरी बेटी थी। कितने बजे की घटना था? 9 बजे, 9:40 की घटना था, 9:40, 9 सुबह ही सर। बिना दृष्टि हमको बेटी के मार दिया गया सर, बिना दृष्टि, दिन में ही मार दिया, रात में नहीं, दिन में ही मार दिया, आँख के सामने मार दिया। लेकिन कोई इंसाफ, पुलिस प्रशासन, एगो चोट भी लगता है, एगो थोड़ा सा चोट लगता है जो उसको अंदर डालता है थाना पुलिस। हमको बेटी का तो आँख के सामने मार दिया, जो कुछ पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, हाथ बैठी हुई है, हाथ पर धर के। कुछ भी कहा जाता है सीधे कहता है कि पोस्टमार्टम नहीं कराए। अरे पोस्टमार्टम नहीं कराए तो हम कराते कि तुमको ना काम है करवाना, बयान लेगा, साइन लेगा, छोड़ देगा, तुम नहीं करवाना। पुलिस तो कह रही है कि पोस्टमार्टम आप लोग नहीं कराएं, क्यों? क्यों नहीं कराएंगे? तो वजह था सर, धमकी दिया, मुखिया धमकी दिया, मुखिया भी धमकी दिया सर, और प्रशासन भी दबाव दिया सर, वहाँ पे बहुत प्रशासन दबाव दिया। ऐसा बात नहीं है कि प्रशासन नहीं दबाव दिया, प्रशासन दबाव दिया, मेरा हस्बैंड को बहुत प्रशासन दबाव दिया। हम देखे, हमसे एक भी बयान नहीं पूछा गया, एक भी बयान नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। मेरा हस्बैंड से बहुत सवाल पूछा, बार बार 5-6 बार खाली ऐसे कैमरा करता था, पूछता था, कहता ये कट गया, मेरा कैमरा में सही नहीं वीडियो आ रहा है, अबरी से बोलो, कट गया, अबरी से बोलो। क्या करे मेरा हस्बैंड खरभासल भी एगो अपना बच्ची को, जो कभी नहीं, एगो फूल जैसा बच्ची था सर, इतना उसे इतना को पाल के किए, किसके ला इतना प्यारा कि आज हमको ऊपर हो रहा है, कल तो और किसी को ऊपर हो सकता है। हर बेटी सुरक्षित है सर, इतना कुछ, इतना बड़ा किसके लिए हम किए पाल? या तो समाज सेवी होता है, समाज के लिए वो लोग वोट दे करके लोग जीतता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? सर तो हम भी तो वही सोच के ना उसको घर में रहे सर, कि मुखिया है, मेरे बेटी यहाँ पे सुरक्षित है, तो सुरक्षित है सर। उसमें कंगाल रहता था, राक्षस रहता था, अगर सही रहता तो हमको बेटी आज ऐसा नहीं होता। मुखिया के भेष में राक्षस है? जी सर, सब उन लोग राक्षस ही है, राक्षस रहता ना, राक्षस वाला काम किया सर। अगर सही रहता, वो मेरे बेटी को बेटी समझता तो ऐसा काम करता नहीं करता। कब से परेशान कर रहा था आपकी बेटी? 2-3 महीना से परेशान मेरी बेटी को कर रहा था, लेकिन लास्ट वो दिन हो गया तो मेरी बेटी कहा वो दिन, उसी दिन हमको बेटी के मार दिया, खत्म कर दिया, जिस दिन बोली वही दिन खत्म कर दिया। पुलिस में आप लोग आवेदन थाना में दिए थे FIR के लिए? FIR के लिए थाना में कोर्ट से ही आया ना सर, उसी में FIR हुआ है, थाना तो FIR ले भी नहीं किया, तो कैसे दें सर? नहीं ले रहा, पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम हुआ सर। मतलब सर मेरा कोई प्रूफ ही सब हटा दिया, मार भी दिया, और मुखिया पैसा के जोर से, दबाव के जोर से, पैरवी के जोर से, सब कुछ मिल करके मेरा प्रूफ सब खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद कहता है कोई कार्रवाई नहीं होगा। सब यानी कि आपके पास, मुखिया के पास पावर है, पैसा है, और ये पैरवी है, तो आप किसी का मर्डर कर दीजिए और केस को खा जाइए। सर गरीब आदमी है तो उसको न्याय नहीं मिल सकता है सर, बड़ा आदमी के ही न्याय मिल सकता है, गरीब आदमी के कोई न्याय नहीं है सर। कानून सबके लिए बराबर होता है, और कानून तो नहीं है सर, तब नहीं कर रहा है, अगर रहता तो करता नहीं सर। न्यायालय गए तो FIR हुआ ना? जी हुआ सर, हम देखे ही SP सर भी किए, लेकिन SP सर किए, लेकिन अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? SP सर मदद किए थे? हाँ SP सर उस वही FIR किए, बोले हमको कि तुम थाना में गए थे, हम बोले कि सर कि देखिए CC कैमरा, बोले कि CC कैमरा में देखेंगे, हम कल कि जहाँ देखना है जहाँ देखिए सर, CC कैमरा में देखिए या बयान लीजिए, जो करिए, लेकिन मेरा FIR आपको लेना होगा। तब फिर FIR हमको थाना से भी हुआ, 2.5 महीना FIR हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सब कातिल खाली यहाँ डरे ताला मार के भागा हुआ है, जिस घर में मेरी बेटी को मार दिया उन लोग, वो घर में खाली ताला मार के भागा हुआ है, और बाकी खुलेआम सगरो जहानाबाद भी घूम रहा है। किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है सर। 6 का नाम दिए? 6 गो का सर, 6 गो नहीं पकड़ाया? कोई नहीं सर, 6 गो के नाम दिए, जो किया जो है ना, दूसरा के क्यों नाम देंगे सर? जो हमको आँख के सामने किया उसको दिए, हम दूसरा के, इतना हम पापी नहीं है सर कि दूसरा के देंगे, काहे हम दूसरा के देंगे सर? जो किया उसी को नहीं देंगे। अब आप चाहती क्या? हम इंसाफ चाहते हैं सर।
पुलिस प्रशासन मीडिया जो भी हैं, हम सबसे इंसाफ चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए बस, और कुछ नहीं चाहते। चलिए, तो ये बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं और इंसाफ के लिए देख लीजिए कि दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कब इन्हें न्याय दिलाती है और कब इनकी बेटी को न्याय मिलता है। धन्यवाद।